नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर कुंदन। आज क्या हुआ, जो मुझे फेसबुक लाइव आने का बहुत सारा मन हो रहा था। अभी कोरोना की महामारी चल रही है, कोरोना काल की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें कैसे आप अपनी लाइफ स्टाइल और आप अपनी दिनचर्या को आप मेंटेन कर सकते हैं और आप अपने लोगों से और अपने आप से कैसे एक सोशल डिस्टेंस के थ्रू आप अपने और अपने परिवार को कोरोना से बचा सकते हैं। बेसिकली अभी पूरे भारत में जिसे हम लोग लॉकडाउन की प्रक्रिया बोलते हैं, वो अब खुल चुका है। बहुत जगह गाड़ियाँ चलने लगी है और उस काल में अपने आप को बचाते हुए, अपनी फ्यूचर लाइफ को बचाते हुए और हमको सारा वर्क करना, क्या करना है, कैसे करना है, उस बात पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं अभी छुट्टी के दिनों में अपने घर आया हूँ, जो मेरा होम टाउन में हो। मैं अपने घर पे हूँ और इसमें बहुत सारे गुण हैं जो कोरोना से आप बच सकते हैं, कोरोना महामारी से उसे आप बच सकते हैं। इवन मैं 5 तारीख को लाइव जूम कॉल के थ्रू भी आ रहा हूँ, जो मेरे साथ बेंगलोर के सुप्रसिद्ध कैंसर के डॉक्टर योगेश चिपा भी है, जो शिक्षक दिवस पे उसमें सियाटिका पे चर्चा भी करूँगा। लेकिन आज मैं बेसिकली जो लाइव आया हूँ, लाइव आने का मेरा मकसद है कोरोना में आप और हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, इसको अगर जितना हो सके शेयर करें एक दूसरे से और जितना हो सके आगे बढ़ते हुए जाएं। ये आपके और हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और कोरोना काल में हमारी, आपकी, हमारे दोस्तों की, हमारे परिवार की, आपके दोस्तों की, आपकी परिवार की, सबकी एक सेफ्टी ज़रूरी है। इसमें 3 चीज़ बहुत मायने रखता है। 3 चीज़, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये 3 चीज़ अच्छी रही तो कभी भी आपको कोरोना का सामना नहीं करना पड़ेगा और कोरोना से आपको हर हमेशा स्वस्थ रहेगा और कोरोना कभी होगा नहीं। कोरोना बीमारी है, ये कंफर्म है। ऐसे लोगों ने अफवाह उठाया जो कोरोना नहीं है, ये कोरोना बीमारी है। इसको बेसिकली डर नाम की एक बीमारी फैला रखा। डर जो लोगों में छा चुका, कोरोना होगा क्या होगा, नहीं होगा। तो हमको सबसे पहला हमारे 3 में है एक डर को हटाना जरूरी है। डर हटाएंगे तो हम कोरोना से डेफिनेटली जीतेंगे और कोरोना में हम सक्सेस वगैरह भी करेंगे। तो इस कोरोना काल में हमारी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कोरोना से लड़ने में हमको फ़ायदा करता है, वो है डर। तो डर को हटाना है। दूसरा, हमारा पूर्वजों का देन है कुछ, जो उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? तो उसमें आयुर्वेद की कुछ मेडिसिन हैं जो श्री श्री रविशंकर फाउंडेशन से कुछ इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन बनाती है, बहुत सारी कंपनियां वगैरह बनाती है। लेकिन इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में लोगों का एक हब सा हो गया। हम कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, हम कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखें और कैसे हम अपने शरीर को मेंटेन करें। तो लोगों में एक अजीब सा हो गया, जैसे कोई काढ़ा पी रहे हैं, गिलोय का काढ़ा पी रहे हैं, कोई अदरक का काढ़ा पी रहे हैं, कोई काली मिर्च का काढ़ा पी रहे हैं, कोई तुलसी पी रहे हैं। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती तो है, लेकिन ये आपके बहुत सारे शरीर पे बैड इफेक्ट भी पड़ता। तो बैड इफेक्ट क्या क्या है, तो वो सब भी मैंने देखा। मैंने जो फिजिकल कैंप्स कर रहा हूँ, ऑनलाइन में ट्रीटमेंट्स वगैरह भी सजेस्ट कर रहा हूँ, तो उसमें मैं देख रहा हूँ लोगों में पित्त, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, जलन, डकारें ज़्यादा आ रही है, लोगों को टायर्डनेस हो रही है, कुछ लोग को तो मोशंस लेटरिन की प्रॉब्लम वगैरह भी हो रही है। क्योंकि जितने भी हम इम्यूनिटी बूस्टर्स काढ़ा वगैरह लेते हैं, जैसे कि अदरक, काली मिर्च, सौंठ, ये सब की जो इम्यूनिटी है, दालचीनी है, और ये इम्यूनिटी के साथ इसकी जो तासीर है, इसका तासीर गर्म होता, तो ये डेफिनेटली आपके इम्यूनिटी पे असर पड़ता है। अगर इसको ध्यान नहीं देते हैं, अगर इसको परहेज़ नहीं करते हैं, अगर आप इसको अपने आप में कंट्रोल नहीं करते हैं, तो ये दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। इसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है। तो इस युग में, इस महामारी में मैंने 2 पे अभी तक चर्चा किया है। एक पहला क्या, डर, और दूसरा हम लोग इम्यूनिटी, जिसे हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो वो उसमें हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। लोगों की प्रकृति विकृति अलग अलग होती है। तो कैसे आप अपनी लाइफ स्टाइल और कैसे आप अपनी दिनचर्या को और कैसे आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं, जो कहीं भी कोई तरह का साइड इफेक्ट ना हो।
और कैसे आप ज़्यादा काढ़ा ना पिए, काढ़ा की मात्रा को लिमिट रखें। अगर आपको पित्त है, शरीर में जलन हो रही है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है या मोशंस की प्रॉब्लम्स हो रही है, सो पैरों में जलन हो रही है, तो कोशिश करें उसमें सिर्फ सिंगल हर्ब जिसे गिलोय बोलते हैं, बिहार में उसे नॉर्थ में खास करके नॉर्थ बिहार में इजीली अवेलेबल वगैरह भी हो जाता है, जिसे गुजर लत्ती नाम से जाना जाता है। गुजर लत्ती हम लोग बोलते हैं वो। और ये आयुर्वेदा साइंस में इसे अमृत कहा जाता है। अमृत सुने ही होंगे, अमृत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समुद्र मंथन से निकला था, वो उसके समान गिलोय को माना जाता है। तो गिलोय और बिहार की नॉर्थ ईस्ट भाषा में गुजर लत्ती बोलते हैं, तो वो आप सेवन करें। वो क्या करता है, सिंगल वो बहुत काफ़ी है। अगर उसमें आप डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा तुलसी डालिए, काली मिर्च और अदरक डाल सकते हैं। जिसको कफस गुण ज़्यादा है, यानी कि जिसको पेट में गर्मी, पेट में जलन ना हो, तो वो काली मिर्च और ये अदरक वगैरह डाल सकता है। लेकिन जिसमें कफस गुण ज़्यादा ना हो, जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है, तो उसके लिए उतना जरूरत नहीं, उसके लिए सिर्फ सिंगल हर्ब गिलोय है। गिलोय इतना अच्छा काम करता है, अमृत और इम्यूनिटी के समान रहता है, जो आपको कोई भी दूसरा काढ़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दिन ब दिन जो हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा वगैरह ले रहे हैं और काढ़ा के साथ इम्यूनिटी को मेंटेन कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ ये दिन ब दिन ये लोग का प्रॉब्लम बढ़ रहा, लोगों में ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा। पेट में जलन की समस्या, गैस की प्रॉब्लम, इसका एक्सेसिव यूज से लीवर पे भी थोड़ा बहुत असर आ रहा, डाइजेशन पावर कमजोर हो रही है, खाने की रुचियाँ जो होती, भूख, वो सब कम जा रहा। तो हम उस चीज़ को भी ध्यान देंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। लेकिन डेफिनेटली आपके आसपास के कोई भी डॉक्टर हो जो सजेस्ट करे, आयुर्वेद के खास डॉक्टर मिले तो उनके लिए अच्छा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक, सब पे लाइव मिलते हैं, बहुत सारे मैसेज मिलते हैं, पढ़िए, समझिए, लेकिन उसकी गाइडिंग मेंटेन कीजिए। आप कैसे आप उस गाइडिंग मेंटेन करेंगे जो कोरोना काल में आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन रखे। अभी हमारे पास बहुत सारे लाइव पेशेंट भी आते हैं और ऑनलाइन पेशेंट आते हैं, तो अधिकांशतः जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है वो जलन, गैस की प्रॉब्लम, कब्ज, डकारे आना, आंख से आंसू आना, नींद, अनिद्रा, स्ट्रेस, मानसिक तनाव, ये सब ज़्यादा मिल रहा है। और इसमें कुछ बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा भी हुआ, बहुत सारा बीमारियां हैं जैसे फ़ायदा हुआ। लॉकडाउन में हम लोग फास्ट फूड अभी कम खा रहे हैं, मीठे कम ले रहे हैं, तेलिया पदार्थ, कचौरी, पकौड़ी, समोसा या नॉनवेज, ये सब बहुत कम लेते हैं। यहाँ हार्ट रेट, जो हार्ट के अटैक की वजह से और हार्ट की वजह से लोगों की मृत्यु दर दिन ब दिन बढ़ रही थी, वो कमा। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जगी है। लेकिन यहाँ मेंटली स्ट्रेस और पेट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, लोगों में मोटापा बढ़ता जा रहा, दिन ब दिन मोटापा ऐसे बढ़ रही है जो पूछिए मत। ठीक, तो इस मोटापा को भी कंट्रोल करने के लिए इसमें बहुत सारे रोल निभाते हैं, तो हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। जिसकी इम्यूनिटी, हम लोग बेसिकली 3 बात करेंगे, वात, पित्त, कफ पे। तो यानी कि जो कफज गुण वाला, जो हेल्दी हो, मोटा हो, उसके लिए हम आप काढ़ा, आयुष काढ़ा के बारे में चर्चा करेंगे, या आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में क्या फायदा होगा। तो जो मोटा, हेल्दी हो, जिसको कफज गुण होता हो, तो वो अदरक, काली मिर्च, तुलसी, लौंग, इलायची, दालचीनी, अश्वगंधा, गिलोय, ये सब काढ़ा पी सकते हैं, इसमें उनको कोई नुकसान नहीं। जो पतला है, थीन है, जो चंचल मन का है, जिसे नींद की थोड़ा बहुत कभी कभी प्रॉब्लम होती है, जिसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसे वातज में रखते हैं। हालांकि प्रकृति 7 है, लेकिन हम अभी 3 पे ही चर्चा करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, वो भी बहुत मायने रखता है। जो पतला और चंचल वगैरह है, तो वो भी बहुत मायने रखता है। तो उसके लिए सिर्फ गिलोय काफ़ी है। गिलोय अगर ज़्यादा से सेवन करना चाहते हैं तो उसके साथ अश्वगंधा और त्रिफला, ठीक ना, ये 3 ही काफ़ी है। ये 3 लेने से बहुत ही फायदा होता है और इसके लिए और भी अच्छा होता है। कुछ लोगों की प्रकृति पित्त होती है, जिसपे हम लोग अभी से बता रहे थे, जलन वाला, एसिडिटी वाला, गैस की प्रॉब्लम वाला, उसको अदरक, काली मिर्च, तुलसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गिलोय और तुलसी इतना काफ़ी है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना चाहे तो हल्दी। उसको रेगुलर पीने की भी ज़रूरत नहीं। जिसको जलन हो रहा हो, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, लेने के बाद लीवर पे असर पड़ रहा, या कब्ज हो रहा, स्ट्रेस आ रहा, पसीना आ रहा, उसको इतना लेने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ गिलोय ले सकते हैं। इसको इम्यूनिटी बढ़ाने, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। तो उसमें कुछ मेडिसिन हैं जो लिमिटेड है, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर जी का फाउंडेशन से बहुत दिनों से आ रहा शक्ति ड्रॉप, वो अर्क फॉर्म में है। अर्क बहुत ही मायने रखता है। कुछ लोग शक्ति ड्रॉप पे बोलते हैं, सर शक्ति ड्रॉप हम लेते हैं, शक्ति ड्रॉप पीते हैं तो मुंह पे टेस्ट नहीं आता, कुछ फील नहीं होता। अर्क का कभी भी टेस्ट नहीं आता, इस बात को मन में नोट कीजिए।
तो वो अर्क बहुत ही मायने रखता है। तो उस अर्क को आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में और आपकी इस कोरोना से लड़ने में बहुत कारगर भी होता है। मेरे सर्किल में बहुत सारे दोस्त भी हैं जो हाल फिलहाल कोरोना से ग्रसित हुए, तो मैंने उन लोगों को भी सजेस्ट किया कैसे क्या खाना, कैसे क्या रहना, कैसे आपकी लाइफ स्टाइल है, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हुए चले। तो इसमें शक्ति ड्रॉप बहुत बड़ा रोल है। अभी इनका लेटेस्ट मेडिसिन भी आया जिसे हम लोग कावा सुनीर कुडनीर बोलते हैं। इसका नाम ही देगा, ये एंशिएंट मेडिसिन है जो बहुत पुराने इनका संहिता वगैरह में आ चुका है। उसको अपडेट करके हमारी संस्था है जो आर्ट ऑफ लिविंग, वो अपडेट करके मार्केट में लाया। लेकिन ये भी एक लॉजिकल है। कुछ लोग को कावा सुनीर कुडनीर खाते हैं तो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होता है, उसको सांस की प्रॉब्लम हो रहती है तो उसको फ़ायदा वगैरह करता है, किसी को जलन होने लगता है, तो कुछ है उसमें जो जलन और गर्मी लाती है। तो ज़रूरी नहीं कावा सुनीर कुडनीर सब आदमी सेवन करे। जिसको अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, सांस की प्रॉब्लम हो, दम्मा हो, सांस लेने में तकलीफ वगैरह हो, वो आप ले सकते हैं कावा सुनीर। और जो ऑलरेडी स्वस्थ है तो जरूरी नहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम कावा सुनीर कुडनीर खा रहे हैं, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन उस कावा सुनीर कुडनीर को खाने के लिए भी आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आपके जो आसपास के आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं वो, जो आपके इम्यूनिटी से रिलेटेड सारी समस्या को बताता है वो। क्योंकि कुछ मार्केट में जो है मार्केटिंग भी होती है, बहुत सारे मेडिसिन की मार्केटिंग होती है। ये हमारा मेडिसिन है, कोरोना में बहुत फ़ायदा करता है, ये हमारा मेडिसिन है। कोरोना में कोई चीज़ अभी फ़ायदा नहीं करता। आपकी सबसे ज़्यादा फायदा है आपका प्रिकॉशन। आप अपने शरीर को कैसे मेंटेन रख रहे हैं, आप अपने शरीर में सोशल डिस्टेंस कितना मेंटेन रख रहे हैं, आप अपने शरीर में डर को कितना भगा रखें, आप अपनी इम्यूनिटी को खुद से कितना अच्छा बना रखें, तो वो बहुत मायने रखता है। आपकी खान पान क्या, आपकी दिनचर्या क्या, वो बहुत मायने रखता है। लेकिन मार्केटिंग है, कुछ तो मार्केटिंग करना, हाँ करिए मार्केटिंग। हम लोगों से बोलते हैं हर चीज़ का मार्केटिंग होना चाहिए। बिजनेस है, बिजनेस जरूर करिए। हाँ आयुर्वेद दवा फ़ायदा करता है, ऐसा नहीं है जो नुकसान नहीं करता। आयुर्वेद दवा भी नुकसान करता है, इसलिए लोगों को आयुर्वेद दवा भी बिना गाइड के नहीं खाना चाहिए। जैसे हम लोग गिलोय सजेस्ट करते हैं। गिलोय क्या करता है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे को बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए, वो भी बिना डॉक्टर के गाइड लिए हुए नहीं लेना चाहिए। गिलोय बहुत ही मार्केट में भी चला हुआ, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है गिलोय, मिलता नहीं है। कभी कभी किसी लोगों को मैं लिख देता हूँ, दुख करता सर गिलोय नहीं मिला, क्या करें, तो आउट ऑफ स्टॉक चलता है। अभी हालांकि मार्केट में आ गए अवेलेबल है, तो वो कोशिश करें 5 साल से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं उसको गिलोय ना दें बिना डॉक्टर के सलाह के। अगर गिलोय दे रहे हैं तो किसी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, वो आपके लिए फ़ायदा वगैरह होगा। क्योंकि बच्चे का जो गुण होता है कफ प्रधान होता है, उसको कफ की प्रधानता वाला गुण बोलते हैं, ठीक है। और कुछ है जो मेडिसिन के भी कफ की प्रधानता होती है। बोला जाता है बहुत सारी मेडिसिन जो आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाती है, लेकिन उसका विकृति थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। अभी रिसेंटली कुछ रिसर्च में आया था, खैर मैं तो रिसर्च नहीं करता हूँ फिर भी मैं बताऊँगा, कुछ रिसर्च में आया था अभी रिसेंटली, जो अश्वगंधा कोरोना से लड़ने में बहुत फायदेमंद था। और अश्वगंधा लोग ऐसे खरीदे जो आउट ऑफ स्टॉक। हर कंपनी का जिस कंपनी का मार्केट में नाम नहीं है वो भी कंपनी का आउट ऑफ स्टॉक हो गया, अश्वगंधा और गिलोय। तो ये जरूरी नहीं है हमको पेपर में न्यूज़ आ रहा है या एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो ये चीज़ इस चीज़ में फ़ायदा कर रहा है, सुगंधा हमको कोरोना से लड़ने में फ़ायदा कर रहा है, या गिलोय अमृत हमको कोरोना से लड़ने में फ़ायदा कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है जो हम उस चीज़ पे हावी हो जाए। एक डॉक्टर से एक छोटा सा नाता के थ्रू आप सलाह जरूर लीजिए। डॉक्टर बहुत आपके लिए मायने रखता है। डॉक्टर की बातें, डॉक्टर की कुछ कहना और आपका लाइफ स्टाइल और आपका दिनचर्या, ये बहुत ही मायने रखता है। आयुर्वेदा साइंस कैन डू एनीथिंग। आपको पता है आयुर्वेदा साइंस जिस बीमारी में आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, वहाँ से आयुर्वेदा साइंस वहाँ से चलती है, जो हर पक्ष में आपके साथ आपकी इम्यूनिटी को ठीक रखता है और हर बीमारियों में भी फ़ायदा करता है। मैंने तो ऐसे केस देखा, मेरे पास तो बहुत सारे नाम नहीं बोलना चाहिए, डॉक्टर्स भी आते हैं, एलोपैथ डॉक्टर्स, आयुर्वेद डॉक्टर्स, होम्योपैथ डॉक्टर्स, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी से भी मैंने मिला है, जैसे IAS हो, कमिश्नर्स वगैरह हो, DSP वगैरह हो, तो मैं उन सबसे भी मिला। तो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है जो आप आयुर्वेदा ही खाइए, आप स्वस्थ हैं तो कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें योगा का भी बहुत बड़ा रोल है। योगा जिसे हम लोग बोलते हैं शरीर को स्वस्थ रखना, योगा करके तो देखो कितना आप स्वस्थ रहते हो, आपको खुद पता चलेगा। योगा में इतना गुण है। तो इसका एक बहुत ही बृहद रूप दिया गया, जैसे हम लोग बोलते हैं अनुलोम विलोम, यानी कि एक नाक से सांस लेना,
फिर खींचना, दूसरी नाक से छोड़ना, फिर इससे खींचना और दूसरी नाक से छोड़ना, इसे अनुलोम विलोम करते हैं। इसका हालांकि बहुत सारे हैं जो मैं बताऊंगा आपको योगा के बारे में। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग जो संस्था है श्री श्री रविशंकर जी का, उनका जो है अनुलोम विलोम, मुझे जो लगता है अनुलोम विलोम का बृहद रूप है सुदर्शन क्रिया। उसको हैप्पीनेस कोर्स नाम दिया गया। वो बहुत ही अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप सुदर्शन क्रिया करते हैं, हैप्पीनेस कोर्स करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फायदा मिलता है और आपको बहुत सारा गुण भी मिलता है जो आपको बेनिफिट्स के साथ इम्यूनिटी को डेवलपमेंट वगैरह भी करता है और सब चीज़ फायदा। आखिर योगा क्यों करना चाहिए? ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता का ही पार्ट है। हम दूसरा पॉइंट पे अभी चल रहे हैं उसी में। तो योगा क्यों करना चाहिए? जिस तरह हमको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो नाकों के थ्रू होता है, तो जिस समय हम योगा करते हैं उसी समय हम गौर करते हैं मेरा ऑक्सीजन है। या जिस समय हम रन करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, या कोई हैवी काम कर लेते हैं या डांस वगैरह कर लेते हैं, उसी समय लगता है मेरा सांस तेजी से चल रहा, उस समय लगता है हाँ मेरा सांस है। तो वो योगा का एक प्रोसीजर है। डेली आप योगा जरूर करें, जिसे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। जो हैप्पीनेस कोर्स किए हैं, जो सुदर्शन क्रिया किए हैं, वो जरूर करें। ये क्यों जरूरी है? जिस तरह हमारा जो हमको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरत रहता है, उसी तरह हमारे इंटरनल ऑर्गन में बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे दिल, हृदय, फेफड़ा, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, छोटियाँ, पांचों इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हेयर, बोन्स, सबको ऑक्सीजन चाहिए। लीवर यानी हम खुश, हमारी सांसें खुश तो फेफड़ा खुश, लीवर खुश, किडनी खुश, हार्ट खुश, स्किन खुश, आंखें खुश, नाक खुश। तो जहाँ जितना ऑक्सीजन फैलता है वहाँ आपकी इम्यूनिटी पावर उतना इम्प्रूव करती है। जितना आप इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करना है, उसमें योगा का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन योगा के साथ कुछ आयुर्वेदा मेडिसिन, आयुर्वेदा डॉक्टर्स के साथ सजेस्ट करके, या आसपास के कोई भी आपके पास एक्सपर्ट डॉक्टर हो उसके सजेस्ट करके अगर लेते हैं तो और भी फायदा होता है। तो दोस्तों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो आप योगा कर रहे हैं तो आप पे अटैक नहीं होगा कोरोना का। तो ये नहीं। इस कोरोना काल में मैंने फिर से रिपीटेड बता रहा हूँ, 3 चीज़ बहुत मायने रखता है। पहला डर, दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता, तीसरा सोशल डिस्टेंस। हम अभी सोशल डिस्टेंस पे चर्चा नहीं की, हम रोग प्रतिरोधक क्षमता पे भी चर्चा कर रहे हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शक्ति ड्रॉप जरूर ले। इम्यूनिटी किट से आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत सारी मेडिसिन आती है, तो वो जरूर मंगाएं। लेकिन ऐसा मंगाने के दौरान किसी डॉक्टर से कंसल्टिंग, बहुत सारे डॉक्टर ऑनलाइन कंसल्टिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इवन मैं भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। उसमें 250 चार्जेज है। उसका लिंक होता है, आप आर्ट ऑफ लिविंग से रिसिव तत्व पर जाकर आप ऑनलाइन में जाके करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट। अगर आपके आसपास के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टर हैं, जान पहचान अच्छा, या उनको अच्छा नॉलेज है, तो उनसे भी आप राय विचार ले सकते हैं। तो बहुत ऐसी मेडिसिन है। तीसरी बात हम डिस्कस करेंगे, बात मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, तो 3 हम पे हम डिस्कस करेंगे। फिर कभी मिलते हैं लाइव तो बहुत ज़्यादा बात पे डिस्कस करेंगे। तीसरा है आपका सोशल डिस्टेंस। ये 3 बात बहुत मायने रखता है। तो सोशल डिस्टेंस क्या है और आपको सोशल डिस्टेंस में कैसे पालन करना चाहिए, कैसे आप घर का सारे काम कर सकते हैं, कैसे बाहर का काम कर सकते हैं, कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, या कैसे आप कोई भी वर्क करना चाहते हैं। तो इवन मैं भी डॉक्टर होने के नाते मैं बहुत सारा जगह जाता हूँ। अभी मैं रिसेंटली मुजफ्फरपुर जाकर आया। वहाँ मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे, लगभग 31 पेशेंट देखे वहाँ पे। उसका फ़ी ऑफलाइन में, मेरा फिजिकल में बहुत कम रहता है, 200, और ऑनलाइन में 250, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा देना पड़ता। तो वहाँ पे मुझे सोशल डिस्टेंस मैंने खुद कैसे मेंटेन किया और मैं कैसे रखता हूँ मेंटेन, वो पहले मैं बताऊँगा। देखिए, अभी जो है बेसिकली लोग बाइक से या अपना 4 व्हीलर से ही ट्रैवल करते हैं। तो उसमें क्या करना, आप ट्रैवल करने के लिए मास्क एक सेपरेट अलग रखिए। ट्रैवल मास्क उसको बोलते हैं। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। उसको हम लोग ट्रेवल मास्क बोलते हैं। मतलब कहीं अगर जाते हैं एक स्पेशल और सेपरेट मास्क, ट्रेवल मास्क रखें, और एक प्लास्टिक का कैरी बैग रखें। हालांकि प्लास्टिक नहीं रखना चाहिए लेकिन ज़रूरी है। तो उसको कहीं भी जाते हैं तो ट्रेवल मास्क लीजिए। और आप जहाँ जाते हैं, जिस जगह आप जॉब करते हैं, इवन मैं जहाँ जाता हूँ, जैसे मुजफ्फरपुर में गया था, तो ट्रेवल मास्क लिया, उसको प्लास्टिक में पैक करके मैं अच्छे से बांध करके मैंने बैग में रख लिया ट्रेवल मास्क। उसके बाद वहाँ बैठा मैं, या आप जो कंपनी में बैठते हैं, या जहाँ आप जॉब करते हैं, या आप जहाँ आप रहते हैं, या आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, या जहाँ आपका मेडिकल स्टोर है, तो वो मास्क अलग रखिए। उसमें भी कोशिश कीजिए 2 मास्क हो, हर 6 घंटे में या 8 घंटे में मास्क चेंज होना ज़रूरी है। लेकिन जो भी मास्क आप चेंज करते हैं, उस मास्क को क्या करना है, अच्छे से हल्का गर्म पानी में वॉश भी करना है। उसको क्या करना है, सर्फ से या जो डिटर्जेंट्स वगैरह बहुत सारे, उसको अच्छे से वॉश करके सुखा लेना।
फिर उसको मास्क को यूज़ करना। तो वो जो ड्यूटी के टाइम में आप मास्क यूज़ करते हैं, तो वो मास्क और ट्रेवल मास्क दोनों डिफरेंट होना चाहिए, ये बात याद रखें। फिर आप जब ड्यूटी करते हैं या बीच में लंच लेते हैं, तो वो मास्क और जितना भी आप फेस शील्ड वगैरह या हैंड ग्लव्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो सारे को आप किसी कैरी बैग में या किसी हॉट पॉट में या किसी बर्तन धोने वाले में या किसी सर्फ डिटर्जेंट वाले में रख करके छोड़ दें। आधा घंटे के बाद उसको अच्छे से वॉश करवा दें या करके फिर उसको धूप में सूखने के लिए छोड़ दें। उसको दूसरे टाइम नेक्स्ट टाइम फिर कभी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर ऐसा करना होगा, अगर वॉशेबल है तो। और कोई चीज़ होता है वन टाइम यूज़ वाला, तो वो उसमें नहीं होता, तो वो यूज़ करें। फिर लंच के बाद आप जो भी है 2 बजे 1-2 बजे आप जो भी लंच करते हैं, उसके बाद फिर आप ड्यूटी में बैठते हैं। जैसा मैं बैठता हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो फिर मैं 2 बजे के बाद बैठता हूँ, तो फिर मैं रिपीटेड न्यू मास्क यूज़ करता हूँ। मास्क यूज़ करना ज़रूरी है, इसलिए सोशल डिस्टेंस भी, और थोड़ा सा दूरियाँ बना के रहता हूँ। हाथ में ग्लव्स यूज़ करता हूँ, नारी फ्रिक्शन वगैरह में भी बहुत बड़ा रोल निभाता है, तो वो आप ज़रूर कीजिए। ये सोशल डिस्टेंस के साथ इम्यूनिटी को भी मेंटेन करता है। आपको जो कोरोना का, अगर इन रेयर केस कोई हाल फिलहाल मेरे पास एक पेशेंट भी आया था, सर मैं कोरोना से पॉजिटिव हूँ, तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो चुका है, अभी मैं रिपोर्ट कराया तो निगेटिव हूँ, आयुर्वेदा मेडिसिन और कुछ इम्यूनिटी वगैरह मेडिसिन लेकर के मेरा नॉर्मल है, तो ये सब बोला उसने मुझे। तो बोला मुझे कोई बात नहीं, आप बैठिए। तो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं उसको इग्नोर करते हैं, नहीं देखते हैं तुम कोरोना का पेशेंट हो, तो वो नहीं होना चाहिए। एज ए डॉक्टर, एज ए नेचर, एज ए फैमिली मेम्बर्स, लोगों को एक दूसरे का साथ देना जरूरी होता है। इसी को हम लोग समाज बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सोशल। ठीक, अब आते हैं डिस्टेंस, कैसे उसका साथ देना। ठीक है, उससे बात करिए, दूरियां बनाए रखिए, मास्क यूज कीजिए, अगर हो सके तो फेस शील्ड यूज कीजिए, हाथ में अगर पकड़ने की जरूरत पड़े तो ग्लव्स वगैरह यूज कीजिए। यूज करने के बाद अगर वो पॉजिटिव में है तो फटाक से आइए, अच्छे से ग्लव्स वगैरह खोजिए, फेस शील्ड खोजिए, मास्क वगैरह सब जितना भी हो उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, यानी कि ज़मीन के अंदर आग लगा के ज़मीन के अंदर भी रख सकते हैं, जाल कर या ज़मीन के अंदर डाल के छोड़ भी देना है, तो उसमें जितना भी वायरस वगैरह हो 10 से 12 घंटे में सब डिस्ट्रॉय होगा। और घर आके अच्छे से डिटर्जेंट से अपना नहाइए, नीट एंड क्लीन हो जाइए। लेकिन आने के दौरान 2 से 3 दिन घर से बाहर कहीं भी जाते हैं तो 2 से 3 दिन अपने फैमिली मेम्बर से दूर रहें, ताकि उसको कुछ अटैक ना, आपके सिम्टम्स का भी पता चल जाता है। तो ऐसे करके आप घर का सारा काम भी कर सकते हैं, मार्केट का सारा काम भी कर सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, कोरोना से बचने के लिए 3 चीज़ मायने रखता है। 3 बोलते हैं उसको हम लोग, 3D भी बोल सकते हैं, नहीं 3D क्या बोलेंगे, 3 चीज़ ही बोलेंगे। 3 चीज़ है, एक तो डर, ठीक, एक होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक, और एक होता है सोशल डिस्टेंस, DRT। तो ये 3 चीज़ बहुत मायने रखता है। अगर इस 3 चीज़ को आप फॉलो करते हैं और इस 3 चीज़ को अगर आप मेंटेन रखते हैं तो कोरोना का कोई भी नामो निशान नहीं होगा। और साथ में इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए चलना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हुए चलना है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो आपकी इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जैसे च्यवनप्राश हो गया, शक्ति ड्रॉप हो गया, गिलोय हो गया, अश्वगंधा हो गया, शतावर हो गया। तो ऐसे रसायन के बहुत सारे मेडिसिन मार्केट में भी अवेलेबल हैं, आप खुद से भी ले सकते हैं। अगर गिलोय को जानते हैं तो बिहार में उसको ईजिली अवेलेबल है, हर जगह लगभग मिल जाता है, जो पीपल के पत्ते या पान के पत्ते के समान होता है और उसकी डंठल होती है मोटी सी। हालांकि अगर कभी मौका मिले तो मैं पक्का लाइव करके दिखाऊंगा, ये गिलोय का पेड़ वगैरह है, तो वो गिलोय बहुत मायने रखता है। तो ये सब चीज़ लीजिए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखते हुए, शरीर को स्वस्थ रखते हुए कोशिश करें जितना भी हो दूर एलोपैथ मेडिसिन से दूर रहें। एलोपैथ का मेडिसिन एज ए इमरजेंसी ज़रूरत पड़े तो लें, नहीं तो आयुर्वेदा में स्विच करें। आयुर्वेदा को कुछ मेडिसिन वगैरह है उसको ज़रूर लें। आयुर्वेदा मेडिसिन इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अगर छोटी छोटी बातें होती है तो आयुर्वेदा से अगर सॉल्व हो रहा तो आयुर्वेदा जरूर है। अगर बातें बड़ी हो रही है, लंबी हो रही है, या आपको सर्जरी कराने की मुसीबत हो, या आपको वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया हो, तो उस स्थिति में क्या करना है, आपको एलोपैथ का हर हाल में सहारा लेना है। अब कट फट जाए तो सर्जरी की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक्स वगैरह हायर ज़रूरत होती है, हायर डोज तो इंजेक्शन से वगैरह में वो सब ले। सब पैथी अपने अपने जगह पे बहुत ही परफेक्ट है। तो ऐसा नहीं है जो आप एलोपैथ अच्छे हैं, आयुर्वेद अच्छे हैं, होम्योपैथ अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स मीन डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टर्स को अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं जो डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता, लेकिन भगवान के नाम पे लूट नहीं होना चाहिए। मार्केट में जो लूटते हैं वो नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा सारे डॉक्टर्स को, सॉरी इसके लिए अगर कोई डॉक्टर सुन रहे होंगे लाइव होंगे तो उसके लिए सॉरी। तो लूटने से कुछ थोड़ा सा दया दृष्टि भी होना चाहिए। जो कुछ गरीब अमीर बच्चे, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, पेशेंट, उस तरह से उसके साथ भी आना चाहिए और वो लोगों को हेल्प भी करना चाहिए। लोग कैसे आपका हेल्प करें, लोगों की बात कैसे सुने, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।
इसलिए हम जो है लाइव आए हैं आज, फिर हो सकता है कभी लाइव आएंगे, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। लेकिन फिर से मैं रिपीटेड करता हूँ, कोरोना काल में 3 चीज़ बहुत मायने रखता है। अगर इसको हम लोग DRD बोलते हैं, 3D नहीं बोल सकते हैं, DRD मतलब D डर, R रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर, और D डिस्टेंस, DRD मतलब ये 3 चीज़ को आप मेंटेन करेंगे तो कभी भी कोरोना नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और बहुत सारे आपको फ़ायदा वगैरह भी मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लाइव आया हूँ और मैं आशा करता हूँ अगर मुझे मेरा ये वीडियोस लोगों को अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लोगों को साथ शेयर करेंगे, और मुझसे कॉन्टैक्ट्स वगैरह करने के लिए डेफिनेटली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लाइव श्री श्री तत्व ऐप पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।